जैसे अर्बन एरियाज में जो आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं उसके अलावा भी आप एक प्रोजेक्ट जरूर लीजिए। उस समय मुझे याद है जब हम लोग डेटा एनालाइज करते थे तो सबसे ज्यादा जो सर्चिंग होती थी कोविड के टाइम पे वो हिमाचल और इंडिया की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को मिस मत कीजिए क्योंकि ये आपको एक नया नजरिया देगा, एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी देगा, एक नया मार्केट देगा। अब ये टॉपिक है क्या? आपने गौर किया होगा कोविड के टाइम में, जब कोविड आया था, जब कोरोना वायरस आया था, कोविड आते ही एक नई मार्केट खुली थी रियल्टर्स के लिए। वो मार्केट थी सेकंड होम की मार्केट। जी हाँ, लोग अल्टरनेट प्रॉपर्टीज ढूंढने लगे, वो भी रिमोट लोकेशन में। यानी कि फॉर एग्जांपल आप किसी शहर के अर्बन एरिया में रहते हैं। अब क्योंकि वायरस आया, वायरस के कारण क्या हुआ, लोगों को अर्बन सिटीज में रहते हुए दिक्कत होने लगी। अब वो मूवमेंट नहीं कर सकते, अपने फ्लैट से बाहर नहीं जा सकते, या फिर घूम नहीं सकते, एक सर्टेन टाइम पीरियड में जाना पड़ रहा है, या सिर्फ नेसेसिटी आइटम्स के लिए जाना पड़ रहा है। तो उस केस में क्या हुआ, जो लोग रिमोट में रहते थे, अपने जैसे कहीं जंगल के पास में, नेचर के बीच में कहीं फार्म हाउस है, या हिल्स में कहीं फार्म हाउस है, या जंगलों के पास में कहीं फार्म हाउस है, सेकेंड होम बना हुआ, तो वो लोग बड़े रिलैक्स होके रहे वहां पे। तो वो मार्केट बड़ी ओपन हुई, सेकंड होम की मार्केट जिसको कहते हैं, सेकंड होम कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट पहले उतने नहीं थे, उतने ज्यादा फ्लरिश नहीं हुए, बट पोस्ट कोविड ये बहुत पॉपुलर हुए। इसने ये जो मार्केट थी ये रियल्टर्स के लिए, बहुत सारे रियल्टर्स के लिए नई मार्केट थी और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दी रियल्टर्स को अर्न करने के लिए, अच्छे लेवल पे लेवरेज करने के लिए। और ऑब्वियसली जो लोग थे, इंडिविजुअल लोग थे, जैसे हम हो गए, कोई भी हो गया, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी, उनको भी एक फायदा हुआ कि जो कोरोना वायरस था उससे वो बच के रहे। तो इस फेज ने, इस पोस्ट कोविड के फेज ने ये लोगों को सिखाया कि सेकंड होम जरूर होना चाहिए। जो लोग 2 BHK में रहते थे वो लोग 3 BHK के फ्लैट लेने लग गए। क्यों? क्योंकि वर्क फ्रॉम होम होने लग गया। एक कमरा चाहिए था ऑफिस पर्पस के लिए, कि जहां पे वो लोग अपना एक कमरा में अपना ऑफिस कर ले सेटअप, अपना ऑफिस बना ले, काम कर ले ऑफिस का, बाकी 2 रूम्स उनके अपने पर्सनल यूज के लिए या पर्सनल बेडरूम पर्पस से। अब सेकंड होम के कंसेप्ट बहुत बड़े। उस समय मुझे याद है जब हम लोग डेटा एनालाइज करते थे तो सबसे ज्यादा जो सर्चिंग होती थी कोविड के टाइम पे वो हिमाचल और इंडिया की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, नॉर्थ रीजन पे हिमाचल और उत्तराखंड की होती थी। बहुत सर्चिंग होती थी, मतलब जगह जगह का जो और जगह के जो रियल एस्टेट का मार्केट था वो बहुत स्टैग्नेट हो चुका था, हल्का पड़ रहा था। बट जो उत्तराखंड और हिमाचल का मार्केट था, स्पेशली जो सेकंड होम के मार्केट थे, वो बहुत फ्लरिश कर रहे थे। और सेम चीज हुई जो आपके जैसे पुणे के जो आउटस्कर्ट वाले एरियाज हैं, वहां पे भी बहुत ज्यादा सर्च वॉल्यूम बढ़ा, क्योंकि आसपास हिल्स रहते थे, बहुत आउटस्कर्ट में लोग प्रॉपर्टीज वगैरह लेना चालू कर दिया था लोगों ने। तो ये चीजें हैं, ये सेकंड होम का जो मार्केट है ये आपको जरूर टैप करना चाहिए, जरूर उसमें ध्यान देना चाहिए। और स्पेशली आप जो अपना रूटीन वर्क कर रहे हैं, जैसे अर्बन एरियाज में जो आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, उसके अलावा भी आप एक प्रोजेक्ट जरूर लीजिए जो रिमोट एरिया में हो, जो नेचर के बीच में हो, जहां फार्म हाउस, सेकेंड होम, फार्म लैंड या फिर आउट हाउस आप सेल कर सकें, क्योंकि वो आपको एक अलग वैल्यू एडिशन देगा आपके बिजनेस में, आपको एक अलग स्ट्रीम ऑफ इनकम जनरेट करके देगा आपके व्यापार में। आपके पास एक और तरह की प्रॉपर्टी होगी अपने क्लाइंट को सर्व करने के लिए। तो सेकंड होम के कंसेप्ट में आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अभी जिस तरह से सिनेरियो चल रहा है, यू नेवर नो फिर क्या सिचुएशन हो जाए, हो सकता है फिर 6-7 महीने तक इसी तरह की मार्केट बहुत ज्यादा बूम करेगी। तो आप इस सेकंड होम के मार्केट में जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो, अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं या आपसे ये वाली मार्केट छूट गई है, तो आप जरूर इस मार्केट में, सेकंड होम के मार्केट में ध्यान दीजिए। आई होप आज आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट आपके रियल एस्टेट के जर्नी में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।